अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? हमारी दुआएं कबूल होंगी इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। ऐसा ही रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी? ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ी मांग रख दी। हिंदू पक्ष की मांग है कि मुसलमानों को ज्ञानवापी के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए। मांग ये भी है कि हिंदुओं को यहाँ पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसके बाद हमने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन से बातचीत की। बातचीत के दौरान मोहम्मद सैयद यासीन से सर्वे रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क गए। अमन चैन रखने की बात करने वाले मोहम्मद यासीन से सवाल किया गया, क्या वो अमन चैन बनाए रखने के लिए ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देंगे? इस सवाल के जवाब में सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसके या और भी जगहों पीछे पड़े हुए हैं, उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी? हमारी दुआएं कबूल होंगी इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा वो जानेगा। आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा ही रिपोर्ट क्या अल्लाह के वहाँ भेजी जाएगी? उसको चुनौती देंगे आप लोग? मैंने अभी कहा कि हम एसआई की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखावेंगे, फिर वकीलों को देंगे, उसके बाद फिर जो तय होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट की तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में देखी जानी है, क्योंकि आया मुकदमा ये चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है। क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय ने एक दफ़े कहा था कि अगर 7-11 आपका अलाउ हो जाता है तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो मोहम्मद सैयद यासीन ने साफ कह दिया कि हम ज्ञानवापी मस्जिद क्यों देंगे, यहाँ पर हम सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। कि सवाल किया गया कि मंदिर की बुनियाद पर बनाए गए मस्जिद से क्या नमाज की दुआएं कबूल होंगी? इसके जवाब में मोहम्मद यासीन ने कहा कि हमारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा ये अल्लाह ही जानता है। क्या एएसआई रिपोर्ट अल्लाह को भेजी जाएगी? तो मुस्लिम पक्ष ने एएसआई रिपोर्ट को एकदम गलत बता दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो ज्ञानवापी हिंदुओं को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर आपत्ति भी दर्ज करेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।